ज्यामिति में हमारा टॉपिक चल रहा था व्रत। व्रत के हमने सारे कंसेप्ट देखे थे, कुछ उनके क्वेश्चन भी किए थे। आज उस क्वेश्चन से आगे थोड़ा चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए बी और सी डी एक व्रत की दो जीवाएं हैं जिनमें ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर, जो कि केंद्र के विपरीत दिशाओं में हो तो और उनके बीच की दूरी दी है आपको 17 सेंटीमीटर। तो इस व्रत की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो पहले इसका डायग्राम बना के देखो कैसे डायग्राम बनेगा इसका। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको व्रत दिया है, आपने व्रत मान लिया, आपके पास ये हो गया। आपसे कहा इसकी दो जीवाएं हैं जो कि केंद्र के विपरीत दिशाओं में है। अगर इसका केंद्र ये है, एक जीवा मैंने इसकी इधर मान ली और एक जीवा मैंने इसकी इधर मान ली, और दोनों की लंबाई आपको दी गई है। इसकी एक की 10 सेंटीमीटर, इसका आपने कहा ए बी और इसका कहा सी डी। ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर और सी डी लंबाई 24 सेंटीमीटर। क्लियर। और उससे आगे आपसे कहा इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है आपको 17 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से इस पर लंबा डाल दूं तो ये दूरी कितनी गई आपको 17 सेंटीमीटर की दी गई है टोटल। ए बी के बीच मैंने कोई बिंदु मान लिया डी, और ये केंद्र हो गया ओ, और ये हुआ आपके पास में ई। आपसे पूछी गई इसकी त्रिज्या। तो मैं अगर इसके केंद्र को परिधि से टच कर दूं तो इसकी त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या क्या हो गई ओ सी। इसी प्रकार इधर से टच करते हैं तो ओ ए। ये दो इसकी त्रिज्या बन गई, जिनको मैंने क्या मान लिया, कुछ देर के लिए आर मान लिया। तो ये आर है तो ये भी आर है। कोई दूसरी बात, क्योंकि हमने केंद्र से जीवा लंब डाला है तो जीवा क्या होगी, दो बराबर भाग बटेगी। अगर ये 24 थी तो ये पार्ट 12 हो गया होगा, ये भी 12 हो गया होगा। इसी प्रकार अगर ये 10 थी, एक पार्ट इसका 5 बनेगा, दूसरा पार्ट इसका 5 बनेगा। अब आती है, अगर इस लेंथ टोटल इसकी 17 सेंटीमीटर है और इसे हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले ओ ई को, तो ऊपर क्या बनेगी वैल्यू डी ओ या ओ डी इजिकल टू 17 माइनस एक्स। अब देखो इसमें दो ट्राइंगल आप देखना, ए डी ओ, एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपके सामने ये, दूसरा ओ ई सी। इन दोनों की बात करेंगे हम। तो दो त्रिभुज आपको कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, ओ डी ए त्रिभुज ओ डी ए एंड ओ डी ए की हो गया, और दूसरा ओ ई सी, ओ ई सी। दो त्रिभुज है आपके पास में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब डाल रहे हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो सामने भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, सॉरी कर्ण हो गई है। इसी प्रकार कर्ण हो गई होगी। तो पहले त्रिभुज की इसकी बात करेंगे, यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू आपको कितनी मानी आर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का मान 5, 5 का स्क्वायर, ओ डी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 17 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25, 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 एक्स। इक्वेशन आपके पास में आ गई बनी है। आगे देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। दूसरी ट्राइंगल कौन सा दिया था, ओ ई सी। ओ ई सी में ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू आर, ये आर स्क्वायर का मान हुआ, ओ ई का मान 12, 12 का स्क्वायर, सी ई की वैल्यू एक्स, एक्स का स्क्वायर। आर स्क्वायर बनेगा यहाँ से आपके पास में इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब एक और दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। एक तरीका तो ये है, ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान है, दोनों को इक्वल रख दो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो वैल्यू बचेगी एक्स की निकल आएगी। जैसे इक्वेशन में 1 एंड 2 बराबर रख दो तो क्या कंडीशन रहेगी, ये पूरी वैल्यू 25 प्लस 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स इज इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ये, और 34 एक्स को हम ले जाएंगे उधर। इन दोनों जोड़ो कितना बनेगा 14, 10, 11 हासिल लगा 1 2 1 3, 314 माइनस 144 बराबर 34 एक्स। इनको सॉल्व करेंगे, 34 एक्स इक्वल टू 40 और 11 ये बचेगा 7, 170 एक्स। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बस।
और जो x की वैल्यू बन के आएगी वो रखनी है आपको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं भी। देखो क्या वैल्यू बन के आती है, 170 बटे में 34x, ये 10 बार कटेगा 17 से, ये 2 बार कटेगा, 17 दूनी 34 और कटेगा 2 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई पास में 5 आ गई। अगर x का मान 5 है तो इक्वेशन में इस वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर देखते हैं 2 से, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा उसमें 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, या आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 169, और ये आता है आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई रेडियस आपके सामने 13 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे एक वृत्त की ए इकाई और बी इकाई की लंबाई की दो जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण बनाती हैं, तो इसमें सही संबंध क्या होगा। रिलेशन आपको दिया है b इक्वल टू a√3, इसी प्रकार 4 रिलेशन आपको दिए हैं, तो कौन सा रिलेशन इसमें सही होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना के देखो क्या डायग्राम बनता है। एक वृत्त की बात करिए आपसे, ये आपने वृत्त बना लिया, उसके बाद में कहा इसकी दो जीवाएं हैं जिसकी लंबाई एक की a है दूसरे की b है। इसकी लंबाई मैंने जीवा मान ली एक ही है, इसकी स्मॉल लंबाई मान ली, दूसरी दी आपको स्मॉल b, मैंने इसकी लंबाई मान ली। आगे कहा ये दोनों केंद्र पर क्रम से 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण बनाती हैं। अगर इसका केंद्र ये है तो एक तो बनाती है 60 डिग्री का एंगल, यानी 60 डिग्री हो जाए, दूसरी बनाती है 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। तो आपसे क्या पूछा गया है, भुजाओं में क्या रिलेशन होगा इसकी। अगर जीवा की बात करें हम, इस ए बी और दूसरी को सी डी नाम दें, तो ध्यान देना पहले ट्रायंगल की बात करते हैं ए ओ बी की। अगर वृत्त की त्रिज्याएं दोनों ही आपस में बराबर हैं तो ध्यान देना, और ये कितना एंगल दिया आपको 60 डिग्री, तो त्रिभुज कैसा 60 डिग्री पर होगा, दो भुजाएं बराबर तो कोण भी हो गए बराबर हो गए। अगर एक एंगल 60 डिग्री आपके पास में आ गया तो बचे दो एंगल कितने हो गए 120 के होंगे। दूसरी बात, दो भुजाएं बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, अब 2 से भाग करो तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, अर्थात ये भी 60 डिग्री आया और ये भी 60 डिग्री आया। तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो गया, ये समबाहु हो गया। अगर त्रिभुज समबाहु है तो ये भुजा स्मॉल ए हो गई होगी और ये भी भुजा स्मॉल ए हो गई, क्योंकि AO या OB वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार ये वृत्त की त्रिज्या बन गई होगी OC, और OD भी वृत्त की त्रिज्या बन गई होगी स्मॉल a, दो त्रिज्या हो गई आपस में ये। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने भुजा कौन सी है मेरे पास में CD, जो किसका काम करेगी कर्ण का। तो कंडीशन क्या बनेगी, त्रिभुज OCD में कर्ण का स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर इक्वल टू होगा लंब का स्क्वायर OC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर OD का स्क्वायर। CD की वैल्यू आपको पता है B, तो B का स्क्वायर हो जाएगा, OC का मान A स्क्वायर प्लस OD का मान A, तो ये भी A स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करो इन्हें, तो 2A स्क्वायर जगह इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2A स्क्वायर रूट, तो B इक्वल टू आ जाएगा A√2, तो B की वैल्यू क्या आई है A√2 आई। ऑप्शन सुनोगा क्वेश्चन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आपका A और B क्रमशः 11 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, ठीक, जो जिनके केंद्र हैं। PQ वृत्त की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा दी गई है आपको, और AB की लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर, तो PQ की आपसे लंबाई पूछा कितनी होगी। तो सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करें, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, दो आपके पास सर्किल है, एक A और दूसरा B। A पहले वाला केंद्र है, दूसरा केंद्र B है। आगे आपसे कहा यदि इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको दी गई है AB 13 सेंटीमीटर, ये होगी 13 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया है इनकी अवनिष्ठ स्पर्शी की PQ की लंबाई। अगर मैं इसकी स्पर्शी मान लूं, अवनिष्ठ अनुस्पर्शी एक P है, दूसरी पॉइंट Q है, इसकी लंबाई आपसे क्या पूछी गई है, क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दिए 13 सेंटीमीटर, 12, 8.5 और 17। ध्यान देना, अगर स्पर्शी होगी उन्होंने स्पर्श वाली, तो करने के आपको
सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, पी क्यू की लंबाई या स्पर्शी की लंबाई बराबर अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी को माइनस करना है, और उसके लिखना है आपको केंद्रों के बीच की दूरी यानी ए बी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर। त्रिज्या आपको दी गई है 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 11 माइनस 6 का स्क्वायर, और केंद्रों के बीच की दूरी आपको क्या दी गई है ए बी 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस ये बचेगा 5 का स्क्वायर 169 हुआ, ये माइनस 25 बनेगा 144, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगर ध्यान देना यही तिर्यक की बात करता, तिरछी रेखा होगी तो आपका डायग्राम बनता है इस तरह से, और तिरछी रेखा की लंबाई में क्योंकि लेंथ छोटी होगी तो इसलिए क्या काम करेंगे, इसके योगफल को यहाँ से घटा देंगे। ठीक, तिर्यक वाले में योगफल घटता है और स्पर्शी वाले में अंतर घटता है, बस इतना ध्यान देना है। क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बार में दो त्रिज्या दी गई हैं, आपकी बात करिए आपसे त्रिज्यक स्पर्श रेखा की। दो सर्किल हैं ए और बी, इसका एक केंद्र ए है दूसरे का बी है, इनकी त्रिज्या आपको दी गई 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो केंद्रों के बीच की दूरी आपसे कही है आपके इसमें 15 सेंटीमीटर, ये दूरी आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। आपसे बात की उसने त्रिज्यक की, तो त्रिज्यक स्पर्शी जाएगी आपकी ऐसे जाएगी, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू। इस पी क्यू की आपसे लंबाई पूछी है, अगर त्रिज्यक रेखा होगी तो पी क्यू की लंबाई बनेगी पी क्यू इक्वल टू अंडर में होगा केंद्रों के बीच की दूरी यानी 15 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योगफल। त्रिज्या कितनी है? 6 और 3, तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81, इन्हें घटाएंगे ये बनेगा 144, निकल जाएगा 12, हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। भाई अनुस्पर्श वाली में त्रिज्या को घटाना है और त्रिज्यक वाली में त्रिज्या को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, आपसे कहा 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त है और इसके वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है जहां से आपने खींची है स्पर्श रेखा, और इसका पूछा है इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो ध्यान देना, अगर ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त है त्रिज्या का, ठीक, कोई बिंदु आपने मान लिया बाहर, मैंने मान लिया सपोज करो पी, ये मान लिया ओ, और केंद्र से दूरी कितनी दी गई बिंदु की, इसकी आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। उसने कहा इसकी स्पर्श रेखा की बात करी है और इसने इसकी स्पर्श रेखा खींची है एक, जिसकी आपसे लंबाई पूछी जा रही कितनी होगी। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके वृत्त के केंद्र से त्रिज्या पहला में डाल दूं तो 90 डिग्री में मिलेगा, और ये स्पर्शी यहां से होकर जाएगी, और त्रिज्या कितनी देगी आपको इसकी, इसने 6 सेंटीमीटर की बात करी, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाती है तो सामने पूछा क्या होगी, कर्ण हो गई होगी, इसका नाम मैं देते हैं पी क्यू, तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस सिंपली आपको सॉल्व करना है इसे, बस क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्पर्शी हो गई आपके पास में, ओपी की वैल्यू आपको दी गई 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो गया, ओ क्यू का मान 6 का स्क्वायर हुआ प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, इसे लाके माइनस करेंगे 36 इजिकल टू पी क्यू स्क्वायर, या पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 64, और पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको इसका डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में आपसे क्या दिया गया है, एक सर्किल है जिसका केंद्र ओ है, ठीक, और दो एंगल आपको दिए गए हैं डी ए पी 40 डिग्री, और दूसरा एंगल दिया है ए पी सी, एंगल ए पी सी बराबर 20 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है डी बी सी का मान, यानी डी बी सी एंगल पूछा गया। तो ध्यान देना, मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं ए पी डी की, तो आपका ट्रायंगल बना है ए पी डी इस तरह से, ये इस तरह से, ये दिया आपको 40 डिग्री,
और दूसरा दिया गया है 20 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अगर इस त्रिभुज की मैं एक भुजा को बढ़ा दूं, यानी मैं इस भुजा को बढ़ा दूं तो दी गई उसने कहां तक, सी तक, तो ये क्या बन जाएगा, बहिष्कोण बन जाएगा। इस बहिष्कोण की वैल्यू क्या होगी, इन अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगी, अर्थात 40 प्लस 20, तो ये कितना जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ध्यान से देना, देखना, ए डी सी का जो मान होगा, ए डी सी की जो वैल्यू होगी, तो 20 प्लस 40 के बराबर होगी। 40 प्लस 20 है 20 प्लस 40 कितना आ गया, 60 डिग्री। क्योंकि आपका इसमें अभी कितना आया, ये 60 डिग्री आ चुका है। आपका एंगल कितना आया, ये 60 डिग्री आया। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक, तो आपके पास एक एंगल वाला ये वाला और एक एंगल वाला ये वाला। ठीक, तो ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए बी सी कितना हुआ, ए बी सी की बात करूं, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इससे आगे देखिए, अब चूंकि ए ओ बी वृत्त का क्या है, व्यास है, क्योंकि केंद्र आपसे पहले कह दिया, ओ क्या है, केंद्र है, जब किस पर है, व्यास पर है। तो ए ओ डी क्या है, वृत्त का व्यास है। अगर वृत्त का व्यास होगा तो आधा वृत्त ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, और आधे वृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है, अर्थात ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये 90 हो जाएगा और ए बी सी की वैल्यू आपको दी नहीं है 60, तो ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो एंगल ए बी डी आपके पास में 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल आपसे पूछा गया है डी बी सी, डी बी सी बराबर, ये टोटल 90 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 60 डिग्री को, तो ये बचेगा, तो 60 डिग्री घटाते हैं कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसमें, 30 डिग्री आ जाएगी। बस डायग्राम को ध्यान समझना है, जो भी प्रीमियस में लगी या पॉइंट इसमें यूज होंगे उनका ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा समान चाप द्वारा किन्हीं दो वृत्तों के केंद्र पर बना गए कोण 60 डिग्री और 75 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। सपोज करिए आपके पास में दो सर्किल हैं, एक सर्किल मैंने ये मान लिया, एक सर्किल मैंने ये मान लिया। ठीक, आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा है दोनों की, और दोनों की समान चाप की बात करी है, समान चाप द्वारा। एक तो ये वाली चाप है जो केंद्र पर कोण बनाती है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक, दूसरे पर ये चाप बनाती है कितने का, 75 डिग्री का। और इस चाप की लंबाई आपसे क्या कही है, बराबर कही है, यानी ए बी और सी डी चाप आपस में क्या है, बराबर है। अगर मैं पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लो और दूसरी को R2, ये इनके केंद्र मैंने मान लिए O डैश, तो आपसे पूछेगा त्रिज्याओं का अनुपात। अगर इसे पहले वाले एंगल को θ1 कहें, दूसरे को θ2 कहें, तो एंगल यानी कोण होता है बराबर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, एंगल आपको दिया गया है और फॉर्मूला लगा देंगे चाप बटे त्रिज्या से। देखें तो पहले वृत्त की बात करें, एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री इजिकल टू चाप दी गई ए बी, इस चाप की लंबाई को मैंने एल कह दिया और ये भी एल हो गई, क्योंकि चाप क्या है दोनों आपस में बराबर है। तो एल अपॉन त्रिज्या की बात करते हैं R1, एल की बात करें एल इजिकल टू जाएगी 60 डिग्री इंटू R1, ये पहले का मान हुआ। अगर दूसरे वृत्त की बात करें इसी प्रकार, तो 75 डिग्री इजिकल टू हो जाएगा एल अपॉन R2, और यहाँ से एल की वैल्यू निकालें तो 75 डिग्री इंटू R2 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों एल की वैल्यू समान है, उसने खुद कही आपसे चाप क्या है आपस में बराबर है, तो दोनों बराबर रख देते हैं, 60 डिग्री इंटू R1 इजिकल टू 75 डिग्री इंटू R2। अब R1 और R2 का यहाँ से रेशियो निकाल लें, 75 बटे 60 डिग्री। इसे रेडियन में चेंज करके सॉल्व करेंगे तो रेडियन से रेडियन कट जाएगी इसकी, 15 पंचे 75, 15 चौका 60। तो R1 R2 का रेशियो क्या आया आपके पास में, 5:4।
ऑप्शन नंबर ए। ट्राइंगल के जो क्वेश्चन आप कराए मैंने आपको, इन्हें करके देखना। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आप बुक से देखो, जो नहीं होगा आगे सॉल्व कराएंगे। ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट होगी लगभग, जिसमें लाइन एंगल, ट्राइंगल और आज वृत्त पढ़ लिया। कल देखते हैं इसमें बहुभुज के बारे में देखेंगे। फिर जो बचेगा नेक्स्ट में एडवांस में क्या आता है वो देखते हैं आगे।